कोई भी उसको सब नहीं चाहता कि लड़ाई हो जिसमें इतने लोग मारे जाते हैं, है ना? इनोसेंट पीपल की किलिंग होती है। तो जो है हमेशा से हमने ह्यूमैनिटी को सपोर्ट किया है, कभी भी इनोसेंट लोगों की किलिंग को हमने सपोर्ट नहीं किया है। जो हमारी जो मतलब पॉलिसी है, जिसको हम बोलते हैं ना तटस्थता तो नहीं है, मतलब फ्रैंकली निष्पक्षता पे हम बिलीव करते हैं ना। वी डोंट बिलीव इन जो आक्रामक कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करने की हम नहीं सोचते। जैसे मतलब आज जो देश की स्थिति है, ऐसा हमें लगता है कि शायद हम थोड़े अलग थलग हो गए। जैसे कि अभी आप देखिए ईरान की बात आप करते हो, ईरान और रशिया वगैरह से हमारे काफी अच्छे संबंध थे पहले। ये अब ये बात हर आदमी मानता है कि जो भी है कि चाहे रशिया हो और चाहे वो ईरान हो, हमारे बहुत अच्छे संबंध उनके साथ हमेशा रहे हैं। और आज देखिए आज जो है जो चीजें हो रही है, तो ये ट्रम्प आके बोलते हैं कि मतलब 15 बार बोल चुके हैं अभी तक कि हमने मध्यस्थता करी है। अभी भी उन्होंने लेटेस्ट बोल दिया है मोदी जी से बात होने के बाद भी। तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज जब वो कहते हैं बोलते हैं कि हम जो एक बायलेटरल इशू है हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान का, जिसमें कि कोई मतलब उनका रोल नहीं है, वो कैसे वो बोलते हैं हम उसकी मध्यस्थता कर रहे हैं। देखिए ऑपोजिशन में भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, द लीडर्स लाइक फवाद साहब, है ना? क्यों नहीं आप उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, क्यों नहीं आप उनकी राय लेते हैं एंड यू मेक अ गुड फॉरेन पॉलिसी, है ना? मैम, ईरान और इजराइल संघर्ष पर आपकी क्या राय है? देखिए ईरान और इसराइल संघर्ष पे देखिए किसी भी वॉर के बारे में अगर आप बात करते हैं तो वॉर कोई अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए कोई भी उसको सब नहीं चाहता कि लड़ाई हो जिसमें इतने लोग मारे जाते हैं, है ना? इनोसेंट पीपल की किलिंग होती है, ह्यूमैनिटी के ऊपर मतलब एक धब्बा सा होती है ये वॉर जो है। तो इसके लिए इसमें विचार तो क्या है, मतलब कोई भी नहीं चाहता कि मतलब वॉर होनी चाहिए फ्रैंकली। और मतलब हम जानते हैं कितना जान माल का नुकसान होता है, अस्पतालों पे बम गिराए जा रहे हैं, स्कूल पे बम गिराए जा रहे हैं। हमने देखी है ईरान ईरान की पहली वॉर थी वो हमने देखी थी कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे उसमें मरे थे। तो वॉर को तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता फ्रैंकली, नोबडी वांट्स कि कहीं वॉर हो और इतना लोग मरे मर। शरद पवार ने कहा था कि गाजा संघर्ष विराम मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने का भारत का फैसला उसकी विदेश नीति के मुताबिक नहीं है। इससे ग्लोबल स्तर पर देश के बारे में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। सवाल विदेश नीति पर है। मैम, आप कैसे देखते हैं? देखिए उन्होंने जो कहा बहुत सही कहा उन्होंने कि जिस तरह से हम एब्सटेन कर गए यूएन जनरल असेंबली में और हम वोटिंग नहीं करते हैं, तो उससे मतलब एक भ्रम की स्थिति तो होती है ग्लोबल लेवल पे, है ना? जो इसके लिए देखिए जो हमारी जो मैं तो ये कहूँगी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर मेरे ख्याल से विचार करना चाहिए। फ्रैंकली जिस तरह से हमने ये चीज़ें देखी हैं, है ना? अभी जैसे आपने एब्सटेन कर लिया तो इसलिए भ्रम की स्थिति तो बनती ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? हम लोग जो है हमेशा से हमने ह्यूमैनिटी को सपोर्ट किया है, कभी भी इनोसेंट लोगों की किलिंग को हमने सपोर्ट नहीं किया। जो हमारी जो मतलब पॉलिसी है, जिसको हम बोलते हैं ना तटस्थता तो नहीं है, मतलब फ्रैंकली निष्पक्षता पे हम बिलीव करते हैं ना। वी डोंट बिलीव इन जो आक्रामक कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करने की हम नहीं सोचते। और देखिए जो जिस तरह की घटनाएं पिछले महीनों में हुई है, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दिस डिफेंस और समथिंग, या जो भी पॉलिसीज हैं एंड जो भी हम मानते हैं कि डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज है कि जो कि मतलब एक हर हर व्यक्ति से हर देशों के साथ अच्छे संबंध रखना। और अगर हम ये कहते हैं कि जैसे ना आर्गुमेंट, इफ यू स्टार्ट आर्गुमेंट जस्ट टू विन आर्गुमेंट देन इट इज नॉट अ डिप्लोमेसी एट ऑल, तो ना डिप्लोमेसी लॉस हो जाती है उसमें कहीं। तो बेसिकली ये सब चीजें हैं। पर हम फिर भी कहते हैं कि जो हमारी आज जो इस समय जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, आप जिस तरह की घटनाएं में देखिए पाकिस्तान का जो हमारा ये सब हमारा जो टेरर अटैक्स के लिए हम लोगों ने इतना गए वहां पर जो भी किया, जस्ट जस्ट अगेंस्ट टेररिज्म हमारी ये लड़ाई थी। और इस समय अगर आप देखिए तो किस तरह से मतलब आज जो देश की स्थिति है, ऐसा हमें लगता है कि शायद हम थोड़े अलग थलग हो गए। जैसे कि अभी आप देखिए ईरान की बात आप करते हो, ईरान और रशिया वगैरह से हमारे काफी अच्छे संबंध थे पहले। ये बात हर आदमी मानता है कि जो भी है कि चाहे रशिया हो और चाहे वो ईरान हो, हमारे बहुत अच्छे संबंध उनके साथ हमेशा रहे हैं। और आज देखिए आज जो है जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं, जिस तरह से आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से और ये जो हमारी ऑल एबीडी है, इन लोगों से जिस तरह से उनको पैसा दिलवाया गया है। और ऐसी जगह मतलब लाइक आईएमएफ में तो 57% वो मतलब वोटिंग इज बाय अमेरिकन का ही मतलब सपोर्ट होता है उसको। तो जिस तरह से ट्रम्प देखिए किसी ट्रम्प का जो बिहेवियर है वो भी बहुत अजीब है। काउंटर देखिए काउंटर टेररिज्म के लिए मतलब हमारी कमेटी है जिसमें कि आज पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बना दिया गया है। देखिए जो मतलब ये यूनाइटेड काउंसिल की जो सिक्योरिटी कमेटी है उसमें भी अगर उनको
तालिबान के लिए जो बनाई गई है, जिसपे कि तालिबान पर नजर रखने के लिए, उसमें तो उनको प्रेसिडेंट ही बना दिए गए। तो ये सब चीजें मतलब बहुत अजीबोगरीब चीजें हैं जो हमें मतलब पसती नहीं है। एंड द वे ट्रम्प आके बोलते हैं कि मतलब 15 बार बोल चुके हैं अभी तक कि हमने मध्यस्थता करी है, अभी भी उन्होंने लेटेस्ट बोल दिया है मोदी जी से बात होने के बाद भी। तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज जब वो कहते हैं, बोलते हैं कि हम जो एक बायलेटरल इशू है हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान का, जिसमें कि कोई मतलब उनका रोल नहीं है, वो कैसे वो बोलते हैं हम उसकी मध्यस्थता कर रहे हैं। जिस तरह से देखिए जो पिछले दिनों में जिस तरह की मतलब ये लोग इतना बोलते थे कि हम मोदी सरकार एंड मतलब पूजा पाठ करते थे, हवन वमन कर रहे थे कि अब की बार मोदी मोदी अरे सॉरी ट्रम्प सरकार। तो मतलब दिस इज वेरी स्ट्रेंज जिस तरह की इन्होंने बातें करी हैं, और जिस तरह से कोई भी मौका ऐसा नहीं है जो ट्रम्प जो है हमारे देश की बेइज्जती करने के लिए छोड़ रहा, चाहे वो हथकड़ियों में बेड़ियों में भर के हमारे लोगों को भेज रहा है, जिस तरह से उन्होंने स्कॉलरशिप्स बंद कर दी है हमारे स्टूडेंट्स की, एंड वो जिस तरह से कंपेयर कर रहे हैं हमें पाकिस्तान के साथ। तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज, मतलब बिल्कुल मतलब हम लोग को तो मेरे ख्याल से इस देश के हर व्यक्ति को बुरा लगेगा अगर उसको पाकिस्तान के साथ अगर हमें कंपेयर करा जा रहा है। एंड देखिए मतलब ये सब चीजें का मतलब जो भी है मैं तो ये कहूंगी कि देखिए ऑपोजिशन में भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, द लीडर्स लाइक फवाद साहब, है ना, क्यों नहीं आप उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, क्यों नहीं आप उनकी राय लेते हैं एंड यू मेक अ गुड फॉरेन पॉलिसी, है ना। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, इतना तो मैं जरूर कहूँ। जो चीजें हुई हैं मैं ज्यादा अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती, पर ये तो मैं जरूर कहूंगी कि अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है इनको रिव्यू करना चाहिए उसको, एंड जो ऑपोजिशन में भी जो इतने अच्छे लीडर्स हैं उनकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो जैसा भी है अभी तो हमने भेजा है लोगों को बाहर, लोग काफी अच्छा काम करके आए हैं हमारे जो सांसद हैं। तो मैं ये सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि माननीय शरद पवार साहब ने जो कहा है वो बहुत बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। हम लोग भी पार्टी में बहुत दिनों से हैं, पर हमने हमेशा ही देखा है कि चाहे जो भी हो जाए, पर कभी भी हमने माननीय शरद पवार जी को कभी भी अपने विचारों के साथ समझौता करते हुए नहीं देखा है। ही हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द आइडियोलॉजी ऑफ द पार्टी, है ना। जो हमारी विचारधारा है उसमें हमेशा ही हम लोग सभी टिके रहते हैं, और कई बार एक सत्ता की लालच के लिए किसी दूसरी पार्टी में चले जाना, तो ये हमारी हमारी पार्टी का वो नहीं है। जो भी लोग हम लोग हैं और साहब के पीछे हम लोग बड़े मजबूती से खड़े हुए हैं, और हमने हमेशा ये देखा है कि कभी भी देखिए कुछ और चीजें भी होती हैं, कई बार कोई ऑपोजिशन के साथ भी हम वी आर इन इंडिया अलायंस, हम उनके साथ हमेशा हैं, पर कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि अभी पार्लियामेंट के सेशन के लिए डिमांड कर रहे थे, तो माननीय पवार साहब जो ठीक चीज होती है उसके ऊपर ही टिके रहते हैं, मैंने हमेशा ये देखा है। उन्होंने बोला कि नहीं वो आप एक ऑल पार्टी मीटिंग अगर करें उसके बदले में तो ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज इट नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो मैंने यही देखा है कि जो भी चीज ठीक होती है, बहुत एक्सपीरियंस लीडर है वो, और मतलब डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनको बहुत एक्सपीरियंस है। तो मतलब वो जो भी ठीक चीज होती है वही कहते हैं, आइडियोलॉजी के साथ हमेशा खड़े हुए देखते हैं। मैम शरद पवार ने ये भी कहा है कि गठबंधन की राजनीति तभी चलेगी जब विचारों की समानता होगी, सिर्फ सीट या सत्ता के लिए। क्या पवार महाराष्ट्र की राजनीति में इंडिया गठबंधन पर बयान दे रहे हैं, या फिर उनके इस बयान को किस संदर्भ में देखा जाए? देखिए उन्होंने एक सिंपल बयान दी है, तो सही बात है कि अगर विचारों में समानता ही नहीं होगी, अगर केवल लालच के लिए आप किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, तो अभी देखिए ना आप आपस में महायुति में भी कितनी लड़ाई शुरू हो गई। तो बेसिकली विचारों की समानता होना तो बहुत जरूरी है, अपनी आइडियोलॉजी पे टिकना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है कि अगर ये आप सत्ता के लालच में केवल उधर चले जाएंगे तो मतलब उसका तो अंजाम ही होना है frankly। मैं महाराष्ट्र की राजनीति में काला जादू का मुद्दा गर्मा गया। एनसीपी अजीत पवार गुट के शिवसेना शिंदे गुट के भरत गोगावले पर अघोरी बाबा संघ काला जादू का आरोप लगाया है। इस कारण महायुति गठबंधन में तनाव बढ़ गया, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए मुझे तो बड़ी हास्यास्पद बात लगती है, मतलब हंसने वाली बात लगती है मुझे, मतलब कि अब अगर हम इस लेवल तक मतलब उतर आए हैं कि अघोरी बाबा ने किसको क्या कहा, इसकी वजह से दोनों उन लोगों में मनमुटाव हो रहा है, तो वही जो बात पवार साहब ने कही कि विचारों की क्षमता ज्यादा जरूरी है, और इस लेवल पर अगर हम उतार मतलब मुझे लगता है इसका क्या जवाब दूं मैं, मतलब बहुत हंसने वाली बात लगती है, हास्यास्पद बात है ये, बस और कुछ नहीं। महाराष्ट्र के स्कूल में हिंदी भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने के फैसले के बाद से ही राजनीति तेज थी। अब सरकार ने फैसला लिया है कि क्लास 1 से 3 तक हिंदी को अनिवार्य नहीं रखा जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से हिंदी का तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नया सरकारी फैसला जारी किया है, आपकी क्या राय है? देखिए जो ये 3 भाषा वाली बात है, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि जो हमारी ये गवर्नमेंट है ना, ये कभी भी मतलब कंसेंसस में बिलीव नहीं करती। लोगों का क्या विचार है, लोगों से पूछ के किसी भी काम को नहीं करते, बहुत ही जल्दबाजी में रहते हैं ये। और मतलब
ये डिसीजन भी जो जिस दिन जीआर आया था मेरे ख्याल से माननीय सुब्रताई ने उसी दिन ट्वीट करा था कि डिसीजन बहुत जल्दी में लिया गया है। तो इस तरह की चीजें देखिए आप मतलब कोई भी देखिए जो यहाँ के जो महाराष्ट्र के जो एक एडवाइजरी कमेटी है उनके एजुकेशनल उसके देशमुख जी उसके हेड हैं, उन्होंने भी ये बोला कि शायद उन्हें कंसल्ट भी नहीं किया गया इस चीज के लिए। तो एक एक चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, मतलब लोगों के एक छोटे छोटे बच्चों के ऊपर आप 3 भाषाएं उनके ऊपर लाद देंगे, तो मतलब इन सब चीजों को देखना चाहिए कि क्या इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या उनको हम मतलब इससे ऐसे बर्डन करते रहेंगे। और जहाँ तक मराठी की बात है, देखिए मराठी जो है वो महाराष्ट्र की आत्मा है ना, मेन लैंग्वेज है वहाँ पर, तो वो तो मेन लैंग्वेज रहेगी ही हमेशा। एक संस्कृति की बात है महाराष्ट्र की, तो वो तो है ही है, मराठी तो फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी। और अगर आपको हिंदी उनको पढ़ानी भी है तो मेरे ख्याल से थोड़े से बड़े हो जाए वो बच्चे, फिफ्थ क्लास के बाद भी उनको पढ़ा सकते हैं। एंड फिर भी मैं ये कहूंगी कि इस पर कंसेंसस लेनी चाहिए हमेशा। एक जो एससी स्टेट का बोर्ड है वहां पर, उसके लिए मतलब अगर मतलब वो तो रहेगा ही, बेसिकली वो होना चाहिए। हम लोग को तो लगता है कि कई बार ये कोई साजिश तो नहीं है कि स्टेट बोर्ड को आप हटाना चाहते हैं। और अगर आप सीबीएसई से पढ़ना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल होगा, फ्रैंकली, है ना। ऑप्शनल ऑप्शनल रखा जाएगा कि जिससे जिस भी उससे आप पढ़ना चाहते हैं। एंड बेसिक बात ये है कि मतलब हम लोग तो ये कहेंगे कि पहले कंसेंसस लेनी चाहिए पेरेंट्स की और सब लोगों की। और एंड यू नो एक जो इनका एजुकेशन का बजट है वो भी होना चाहिए ना, कितने टीचर्स, अगर इतनी लैंग्वेजेस आप पढ़ाएंगे तो यू शुड हैव सम नंबर्स, यू नो। तो ये सब चीजें हैं जिस पे विचार करना चाहिए। सरकार के इस फैसले का विरोध होना शुरू हो गया। ये विरोध हिंदी का है या इसके पीछे भी राजनीतिक रोटियां सेकना ही मकसद है? देखिए राजनीतिक रोटियां तो लोग हर चीज में ही सेक मतलब सेक लेते हैं, उसके लिए अब हम क्या कह सकते हैं। देखिए मतलब एक हिंदी का विरोध मतलब ये एक अलग बात है, एक पॉलिसी मेकिंग की बात है कि इतने छोटे बच्चों को हिंदी शुरू से पढ़ानी चाहिए या नहीं पढ़ानी चाहिए। और जो एक ट्रेंड सा हो गया महाराष्ट्र में कि जो हिंदी बोल रहा है उसको आप मार देंगे, या कोई मराठी नहीं बोल पा रहा है तो आप उसको मारेंगे, तो मतलब ये चीजों को मैं हम सपोर्ट नहीं करते फ्रैंकली। मतलब किसी को भी अगर आप है तो वो चीज आप प्यार से भी उसको समझा सकते हैं, सिर्फ कि आप उसको पकड़ के पीटने लगे कहीं पर भी। तो ये चीजें तो हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। जिस तरह के उत्तर भारतीयों के साथ जो वहाँ पे व्यवहार हुआ है, तो मतलब इन चीजों को हमने हमेशा से हम नहीं करते। पर जहाँ तक मराठी की बात है, मराठी मतलब मेन आत्मा है महाराष्ट्र की, भारत की महाराष्ट्र की संस्कृति के एक पार्ट है, तो मराठी तो मेन भाषा होनी चाहिए वहाँ, तो इसमें डाउट नहीं।